हेलो गाइस, तो गाइस यहाँ पर देखिए आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका पेपर है उसका फुल सोल्यूशन, यानी इस पेपर का यहाँ पर हम देखेंगे फुल सोल्यूशन। जो भी क्वेश्चन गाइस आपके इम्पोर्टेंट हैं वो सारे ही प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो को गाइस आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क्स लाना चाहती हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए गाइस यहाँ पर देख लेते हैं और बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। अगर आप भी इस बार क्लास 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर देखिए पहले जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं उनमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं उनको देख लीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो गाइस सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या फिर हरदेव बाहरी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? यहाँ पर गाइस जो आपका ऑप्शन दिया गया है श्याम सुंदर दास, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार दोबारा से देखिए क्या पूछा गया, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। तो सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक है वो हो जाएंगे श्याम सुंदर दास, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है उसको देख लीजिए और इस पेपर को भी गाइस देखते चलिए कि इसमें भी आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइस यहाँ पर जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? जैसे यहाँ पर ऑप्शन मिला है रस कलश, सिद्धराज, कामायनी और लहर। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को भी आप देखते चलिए, ये भी आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसी तरह से गाइस अब इसमें यहाँ पर देख लीजिए आपके कौन कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बाल भट्ट। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते हैं। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन कौन करते हैं? बालकृष्ण ऑप्शन यहाँ पर गलत है। प्रताप नारायण ऑप्शन भी आपका गलत है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। चलिए गाइस इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है त्याग, भूले बिसरे चित्र, अनाम दास का पोथा और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लीजिए दिया गया सूरज का सातवां घोड़ा। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दिया गया है कि क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये आपको गाइस बताना है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ऑप्शन एक बार दोबारा से देख लीजिए क्या क्या दिए गए हैं, अनाम दास का पोता, भूले बिसरे चित्र, त्याग और सूरज का सातवां घोड़ा। आपको ध्यान रखना है अनाम दास का पोता जो है यहाँ पर यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि चिंतामणि गद्य की विदा है। तो चिंतामणि गद्य की विदा है यहाँ पर ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, निबंध या फिर कहानी। तो जो चिंतामणि है इसकी गद्य की इसकी विधा क्या हो जाएगी, ये एक निबंध है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रेमचंद्र का उपन्यास है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन कि प्रेमचंद्र का उपन्यास है तितली, कंकाल, गोदान या फिर त्यागपत्र। तो प्रेमचंद्र का उपन्यास पूछा गया है गोदान, जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से गाइस और भी आपके क्वेश्चन है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है परीक्षा गुरु के लेखक है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह और नेक्स्ट ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास। तो
क्या पूछा गया है कि परीक्षा गुरु के लेखक है, तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सदल मिश्र भी गलत हो जाएंगे, लक्ष्मण सिंह भी गलत। राइट ऑप्शन है लाला श्री निवास दास। अगला क्वेश्चन है नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदा सुख लाल, सदल मिश्र या फिर ईसा अल्लाह खां। तो नासकेतोपाख्यान के जो लेखक है वो हो जाएंगे गाइस सदल मिश्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता है। तो भूले बिसरे चेहरे, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है क्वेश्चन। भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अमृत राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता जो हैं वो हो जाएंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है। पैरों में पंख बांधकर आत्मकथा है विधा, या फिर जीवनी है, या फिर यात्रा वृत्तांत, या फिर उपन्यास है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो पैरों में पंख बांधकर जो कृति है ये क्या है? ये एक यात्रा वृत्त है। ठीक है। अब इसी तरह से गाइस एक बार इस पेपर को भी देख लीजिए। आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, या फिर ग्राम्या पर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए गाइस इसी तरह से कुछ और भी आपके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर मुंशी प्रेमचंद्र। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो हंस पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर मुंशी प्रेमचंद्र। यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हंस पत्रिका के जो संपादक है वो है मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, या फिर धर्मवीर भारती। तो स्कंदगुप्त नाटक के जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा, कामायनी, कवि वचन सुधा, या फिर कहानी। तो खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना है वो है गोरा बादल की कथा। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर प्रेमचंद्र। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे वो थे प्रताप नारायण मिश्र। क्लियर। अब इन क्वेश्चंस के बाद आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या दिया जाता है? तीसरा क्वेश्चन आता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वो आपको देख लेनी है। जो आपके गद्य में चैप्टर्स दिए गए आपको ध्यान से पढ़ना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके आप मॉडल पेपर में देख लीजिए, जो पीछे व्याख्याएं दी गई हैं, 3 पेपर आपको दिए जाते हैं, उन तीनों पेपर की व्याख्या आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वही व्याख्या वहाँ पर रखी जाती है। तो इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अथवा में 2 दिए जाएंगे, जो आपको सही ढंग से पता है वही वहाँ आपको चूज करके लिखनी है। चौथा क्वेश्चन कैसे ये दिया जाता है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपका किसी भी चैप्टर से एक पद्यांश रख दिया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड इस तरह से गाइस क्वेश्चन दिए जाएंगे और इनके आपको वहाँ पर देनी है आंसर। अब यहाँ पर देखिए गाइस आपको जीवन परिचय किन के याद कर लेने हैं, कौन कौन से ऐसे आपके लेखक हैं। पहले गद्य में देख लीजिए जिनके आपको साहित्यिक परिचय जीवन परिचय याद कर लिए, फिर कवि देखेंगे जो पद्य में दिए जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका तो याद कर ही लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो पद्य में देख लीजिए ऐसे कौन कौन से कवि हैं जिनके इस बार जो आपके जीवन परिचय हैं वो पूछे जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद ये आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और पेपर आपको 1 या फिर 2-3 पेपर आपको हल करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाना है। ठीक है गाइस।
इसके बाद इधर देख लीजिए कौन कौन से आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस तरह का आपका आता है हिंदी का पेपर। अगर आप क्लास 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस तरह से गाइस आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये आपको गाइस ध्यान रखना है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आपको हिंदी का पेपर थोड़ा फास्ट वहाँ पर आपको गाइस लिखना है, क्योंकि जो निबंध जो दिया जाता है ये कई सारे बच्चों का छूट जाता है। तो आपको इस तरह से वहाँ पर पेपर को लिखना है ताकि पूरा पेपर अच्छे से वहाँ पर आप हल करके ही आ पाओ। ठीक है, तो निबंध आपको कौन कौन से याद कर लेने हैं? कृषक जीवन की त्रासदी, इनके आप निबंध याद कर लीजिए। और ये क्वेश्चन दिए जाते हैं करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। तो ये आपके इस तरह से पेपर आपका आता है और इस तरह से वहाँ पर दिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को एक बार आप शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।